Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं कि जगह जगह पर कोरोना के लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, वैक्सीन सेंटर रखे जा रहे हैं। उसके बाद भी कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि ओमिक्रॉन नाम का वायरस जो कि अफ्रीका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसको ध्यान देते हुए भारत ने क्या किया है और महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए प्रतिबंधों की नई गाइडलाइंस। क्या है ये गाइडलाइंस, हम आपको एक एक करके बताएंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रिक्शा, टैक्सी, बस, कैब में वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ली है उन्हीं को ही इजाज़त मिलेगी, या फिर महाराष्ट्र आने जाने वाले यात्रियों को वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखना जरूरी होगा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत बढ़ा दी है। डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश को और दुनिया सहित महाराष्ट्र सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस नए वेरिएंट से कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ तो राज्य नहीं बढ़ रहा है, यह संकट। इस बीच राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए लोग यानी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, जो लोग सार्वजनिक वाहनों में जाने की अनुमति उन्हें मिलेगी। इसी तरह से वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हुए लोगों को ही मॉल, सभागृह, कार्यक्रमों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पास दिए गए हैं। यात्रा करते वक्त वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और फोटो पहचान पत्र साथ होना जरूरी है। गाइडलाइंस में मास्क को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। मास्क ना लगाने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अगर कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना वसूली किया जाएगा। दुकानों में अगर ग्राहक बिना मास्क के पाए जाते हैं तो दुकानदार से 10,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इसी तरह अगर किसी मॉल में कोई बिना मास्क का पाया जाता है तो मॉल मालिक से 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। राजनीतिक सभा कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन होता है तो सभा आयोजित करने वाले से 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। टैक्सी या निजी वाहनों में मास्क का इस्तेमाल न करने पर यात्रियों से 500 रुपये दंड और वाहन मालिकों से 500 रुपये दंड वसूली किए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड मैच के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ 25% दर्शकों को मौजूदगी की परमिशन दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे के भीतर करवाया हुआ RT-PCR टेस्ट निगेटिव होना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साउथ अफ्रीका सहित ऐसे देशों से जहां से कोरोना फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए जा रहे हैं, वहां से हवाई सेवाओं को रद्द करने की सलाह दी है सरकार को। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस और प्रतिबंध के बारे में और जानकारी हम आपको देते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक रिक्शा, टैक्सी, बस, कैब वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ले रखी है उन्हीं को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, या फिर महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के पास अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट में पास रखना जरूरी होगा। थिएटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम में 50% की कैपेसिटी के साथ लोग जा सकते हैं। इसके अलावा थिएटर, बैंक हॉल, ऑडिटोरियम में 50% क्षमता के फीसदी के लोग उपस्थित हो सकते हैं। सरकार की अनुमति है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दी गई है और ऐसा करने वालों से दंड वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा और एक दूसरों से 6 फुट की अंतर दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने किया देश की सभी राज्यों को अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर राज्य को आदेश दिए हैं कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की अच्छे से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग जैसे देशों से आने वाले यात्रियों की खास तौर पर जांच की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखा है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।